हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग कुछ सवाल पर काम किए थे, 5 7 8 सवाल हम लोग बनाए थे। आज हम लोग आगे सवाल पर चर्चा करेंगे और उसको आप लोग बारीकी से देखिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 कोई बनाया है जी। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी इज अ रेगुलर हेक्सागोन। ए बी सी डी जो है एक रेगुलर हेक्सागोन यानी समषटभुज है। तो बनाइए पहले एक फिगर, नहीं रेगुलर हेक्सागोन का एक फिगर बनाइए। आप फिगर हमसे ज्यादा अच्छा से बना सकते हैं, बस यहाँ थोड़ा सा देखिए, इसको क्रिएट किया जा रहा है। यह हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, यह हो गया सी डी ई एफ। है ना सब आ जाए का? तो देखी लो लिखी लो विद्यार्थी लोग, कोनो प्रॉब्लम ना हो। 4 नंबर तो एक रेगुलर हेक्सागोन है, क्या है जी? ए बी सी डी ई एफ एक रेगुलर हेक्सागोन है। यानी गिवन दिया गया है, क्या दिया गया है? ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी डी याद है ना? यानी ए बी सी डी जो है इज अ रेगुलर हेक्सागोन। यानी ए बी सी डी जो है एक रेगुलर हेक्सागोन है। क्या प्रूफ करना है? यानी वी हैव टू प्रूफ दैट हम लोगों को क्या साबित करना है? तो AC यानी वेक्टर AC प्लस वेक्टर AD प्लस वेक्टर EA प्लस वेक्टर FA बराबर 3 वेक्टर AB यही साबित करना है, यह हम लोग को प्रूफ करना है। नहीं जी, क्या किया जाए बताइए तो, सोचिए। सभी कोई जो है हाथ में एक पेंसिल ले लीजिएगा, कॉपी रखिएगा और पहले फिगर बनाइएगा। हर एक बात जैसे कह रहा है क्वेश्चन पढ़ना है और एक एक स्टेप उसी के अनुसार हम लोग को आगे की तरफ बढ़ना है। जैसे यहाँ दिया गया है AC का क्या मतलब है? पर है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ए जो है ए इनिशियल पॉइंट है और सी जो है वो टर्मिनल पॉइंट, यानी ए से शुरू हो रहा है सी पर समाप्त हो रहा है। तो AC यानी ए से सी को मिलाओ और डायरेक्शन दे दो। ऐसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, जो क्वेश्चन कर रहा है वैसे पहले काम करो। ए से शुरू किए सी पर समाप्त किए। ए से डी मिलाइए, ए से डी। ED के बाद क्या है? EA यानी अब वो EA, इसका मतलब इस इनिशियल पॉइंट है और ए टर्मिनल पॉइंट ई से शुरू हो रहा है, यानी EA और इसका तीर ऐसे दीजिए। ई से शुरू हो रहा है और ए पर समाप्त हो रहा है। FA यानी F से शुरू हो रहा है और ए पर समाप्त हो रहा है। यह हो गया आपका क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा था उतना हो गया। अब हम लोग मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि वेक्टर AB बराबर AB का जो पोजीशन वेक्टर है मान लेते हैं कि वह स्मॉल वेक्टर A है और BC का जो पोजीशन वेक्टर है वह स्मॉल वेक्टर B है। तो आ जाइए, यानी AB वेक्टर के बदले यह है वेक्टर A और यह है वेक्टर B। इतना पहले फिगर आप लोग क्लियर कीजिए। तो जो सवाल अभी कह रहा है कुछ नहीं किया जा रहा है, क्वेश्चन जो बात कह रहा है सिर्फ क्वेश्चन के बातों को जो है यहाँ पर प्रश्न जो भी कह रहा है उसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एक एक चीज हमको क्या चाहिए? AC चाहिए, AD चाहिए, EA चाहिए, FA चाहिए। ये काम करते हैं, सबको अलग अलग इंडिविजुअली जो है सबको हम लोग अलग अलग डाटा निकालते हैं और उसके बाद सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। आइए देखा जाए। सबसे पहले हम निकालते हैं वेक्टर AC। अरे विद्यार्थी सब आवाज आ रहा है क्लियर? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कम से कम 5 7 8 बार तो चर्चा करिए लिए होंगे। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन देखिए तो क्या लगेगा ACB में? सभी कोई बारीकी से देखिए। ट्रायंगल ACB, यह दो जो साइड है वह एक ही ऑर्डर में है और तीसरा अपोजिट ऑर्डर में है। तो क्या AC बराबर हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC लिख सकते हैं त्रिभुज नियम से।
तो AB के बदले वेक्टर A या BC के बदले वेक्टर B लिख सकते हैं। तो यहां क्या लिख देंगे, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 1। इतना बात क्लियर हुआ जी। अब आइए AC के बाद AD पर। AD क्या है जी, AD, तो AD बराबर अभी कल हम चर्चा किए थे, याद कीजिए। तो कल वाले वेक्टर में यह जो AD है यह BC के लंबाई का कितना है, 2 गुना है। तो AD बराबर क्या लिखेंगे, 2 वेक्टर BC, यानी BC में 2 से गुना करेंगे तब वह AD के बराबर होगा। तो यहां क्या लिखेंगे, AD बराबर यानी वेक्टर AD बराबर 2 वेक्टर BC। तब BC का वैल्यू कितना है विद्यार्थी, यानी B, तो इसको लिख देंगे 2 वेक्टर B। तो AD बराबर क्या लिखा जाएगा, 2 इंटू वेक्टर B। तो यहां हो गया AD बराबर 2 इंटू वेक्टर B, इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 2। इतना तो बुझा गया होगा आपको। अब आइए 3 नंबर में EA। आइए EA के बराबर क्या होगा, EA। चलिए अब यहां से थोड़ा सा दिमाग के कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। EA चाहिए हमको, EA वेक्टर निकालना है, इसमें हमको ट्रायंगल लॉ लगाना है। तो बोलो तो EF में कहां डायरेक्शन देंगे कि ट्रायंगल लॉ लागू होगा। देखो तो अगर हम इसको ऐसे कर दे, देखो तो क्या जो EF है और FA है क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है, और जो EA है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां पर ट्रायंगल लॉ से हम EA बराबर क्या लिख सकते हैं जी, EF प्लस FA। फिर सावधानी से देखिए, ट्रायंगल लॉ से EA बराबर क्या लिखेंगे, EF प्लस FA। तो EA बराबर वेक्टर EF प्लस वेक्टर FA, EF प्लस वेक्टर FA। अब एक बात बताइए, तो क्या FA का वैल्यू हम लोग को जानकारी है, नहीं है। तो अब यहाँ पर हम रफ में कुछ काम करते हैं, और इस बात को अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा इस जो हम FA में काम कर रहे हैं। EF का तो वैल्यू हम लोग को मालूम है EF के वैल्यू जी। क्यों, EF के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, EF के बदले लिख सकते हैं जो EF लेंथ है, EF के बदले लिख सकते हैं क्या चीज, CB, लेकिन इसका लेंथ क्या है, निगेटिव। तो EF के बदले हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा अभी रहने दीजिए, बाद में आपको समझाएंगे EF के बदले क्या लिखेंगे। पहले FA निकाल लेते हैं। तो खूब बारीकी से देखिएगा, यह जो साइड है FA और जो DC साइड है, जो FA साइड है और जो DC साइड है, दोनों साइड आपस में बराबर है, दोनों साइड इक्वल साइड है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो FA है वेक्टर, जो FA है FA के बदले लिख सकते हैं वेक्टर DC, लिख सकते हैं जी। अब यहां डायरेक्शन लगा दीजिए ऐसे, FA के बदले यह साइड और यह साइड हम लोग जानते हैं कि रेगुलर हेक्सागोनल है तो सब साइड इक्वल्स है। तो यहां लिख सकते हैं FA बराबर DC, और पैरेलल भी होते हैं तो DC हो गया। अब आइए DC। तो एक बात बताइए कि ट्रायंगल लॉ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं जी, ट्रायंगल लॉ से खूब बारीकी से देखिए तो, इन ट्रायंगल ADC, यानी ADC में देखिए तो ट्रायंगल लॉ से क्या लिखा सकता है, क्या ट्रायंगल लॉ से यह लिखा सकता है जी, वेक्टर AD प्लस वेक्टर DC बराबर वेक्टर AC। लिखा सकता है यह बात, देखिएगा बारीकी से, इन ट्रायंगल ADC। सावधानी से देखिएगा, हम पहले भी आपको बोले थे कि हर एक सवाल काफी कॉन्सेप्चुअल है, इस पर आपको बारीकी के साथ देखना पड़ेगा। ADC ट्रायंगल देखिए तो AD या DC दोनों सेम ऑर्डर में है, IAC अपोजिट ऑर्डर में है। तो क्या लिख सकते हैं, AD बराबर AD प्लस DC बराबर AC। तो हमको DC ना निकालना है जी, हमको DC ना निकालना है, तो वेक्टर DC बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा वेक्टर DC बराबर जी, वेक्टर AC माइनस वेक्टर
एडी। डीसी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर एसी और माइनस वेक्टर एडी। एक बात बताइए, क्या एसी का वैल्यू आपको मालूम है जी? तो एसी के बदले क्या रख सकते हैं? एसी के बदले क्या रख सकते हैं जी? तो एसी के बदले आप रख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस, क्या एडी का वैल्यू आपको मालूम है? यहां से एडी का वैल्यू दिया गया 2 इंटू वेक्टर बी, तो यहां रखिएगा 2 इंटू वेक्टर बी। तो यहां से वैल्यू क्या मिल गया, यहां से एफ ए, यहां से एफ ए बराबर वेक्टर डीसी बराबर एफ ए बराबर डीसी बराबर क्या मिल गया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब इस रिजल्ट को आप खूब सावधानी से देखिएगा कि एफ ए यहां पर क्या हमको लिखा मिला था, एफ ए क्या मिला था, एफ ए। तो एफ ए के बदले हम लोग लिख सकते हैं डीसी। दोनों लेंथ क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है, दोनों लेंथ इक्वल होता है। तो देखिएगा कि यहां से जो है एफ ए, तो देखिएगा एसी का डायरेक्शन चेंज हो गया क्योंकि एसी खराब हो गया है, इसीलिए आप सीए मत कीजिएगा, इसको वेक्टर एसी ही रखिएगा। देखिएगा यहां से कि यह जो एफ ए लेंथ है, एफ ए लेंथ के बराबर जो है डीसी है, सेम लंबाई है, तो डायरेक्शन भी हम सेम कर दिए। तो डीसी जो है निकालना है हमको, अगर डीसी निकालते हैं मींस एफ ए मिल गया। तो डीसी निकालने के लिए हम लोग क्या किए कि ट्रायंगल ए डी सी में ट्रायंगल लॉ से एडी प्लस डीसी, एडी प्लस डीसी बराबर एसी। तो चूंकि हमको चाहिए क्या, डीसी चाहिए, तो ये जो प्लस में एडी था उसको बराबर के दूसरे साइड भेज दिए, माइनस में हो गया, यानी डीसी बराबर एसी माइनस एडी। एसी का मान आपको इक्वेशन 1 में दिया है, एडी का मान इक्वेशन 2 में दिया है। तो यहां से आपको क्या मिल गया, एफ ए बराबर डीसी बराबर वेक्टर ए माइनस बी। समझ रहे हैं ना बात जी? अब एक और बात यहां से थोड़ा सा सावधानी से देखिएगा, यहां क्या कि ईएफ का जो लंबाई है, ईएफ का जो लंबाई है वही सेम लंबाई किसका है, सीबी का। यानी ईएफ और सीबी लंबाई में तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है, विपरीत डायरेक्शन में है। तो ईएफ बराबर क्या लिखेंगे, वेक्टर बी लिखेंगे कि माइनस वेक्टर बी लिखेंगे? सोच के बताइए तो, कि अगर यहां पर डायरेक्शन सेम रहता तो लिखते ईएफ बराबर सीबी बराबर वेक्टर बी, लेकिन यहां डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। और आप जानते हैं कि माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ यह बताता है कि इसका डायरेक्शन जो है वह विपरीत है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो अगर ईएफ और सीबी दोनों का डायरेक्शन सेम रहता तो क्या लिखते, ईएफ बराबर सीबी बराबर वेक्टर बी, लेकिन ऐसा है नहीं। तो अब क्या लिखेंगे, ईएफ बराबर सीबी बराबर माइनस वेक्टर बी, यानी यहां क्या लिखाएगा, ईएफ के बदले यहां क्या लिखेंगे, माइनस वेक्टर बी। तो डायरेक्ट यहां कर देते हैं, यानी ईएफ यहां रफ में आप देख लीजिएगा, वेक्टर ईएफ बराबर माइनस वेक्टर बी। अगर इसका भी डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन सेम रहता तो अब क्या लिखते, पॉजिटिव में बी, यानी ईएफ बराबर वेक्टर बी। तो ईएफ का वैल्यू हमको मिल गया, क्या चीज मिल गया जी, माइनस वेक्टर बी। एफ ए तो अभी हम निकाले हैं ना, तो एफ ए का वैल्यू क्या हो गया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, ईए का फाइनल रिजल्ट क्या हो गया जी, कैलकुलेशन किया है तो ये हो गया प्लस में वेक्टर ए और माइनस बी मिलकर माइनस 2 वेक्टर बी, इसको कर दिए समीकरण 3। तो क्या क्या मिल गया, एसी मिल गया, क्या मिल गया, एसी, यानी एसी मिल गया, एडी मिल गया, ईए मिल गया। अब क्या चाहिए, एफए। तो क्या एफए भी निकालिएगा, आप खूब बारीकी से देखिएगा। तो एफए निकालने के क्रम में ही हम लोग यहाँ एफए का जो वैल्यू था, यहाँ पर ईए निकालने के क्रम में ही हम लोग को यहाँ एफए मिल गया है, यानी एफए का वैल्यू कितना आया है, वेक्टर ए माइनस बी। आप क्या कीजिए सभी बच्चे कि यह जो कोना में जो दिख रहा है, इस चीज को आप कॉपी में अलग एक कोना में लिख लीजिए, रफ में लिख लीजिए। क्यों, क्योंकि अभी क्वेश्चन को आगे बनाना है, तो इसके बाद हम डायरेक्ट लिखेंगे
एफ ए, तो एफ ए के बदले डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, क्योंकि इसको हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। नहीं, इसको आप लोग अलग कॉपी में नोट कर लीजिए जे एफ ए का मान डीसी के बराबर है, डीसी का मान आया ए प्लस बी, इसका मतलब है एफ ए बराबर डीसी बराबर इसका वैल्यू, फाइनल वैल्यू कितना आया, ए माइनस बी। अब यहां से ई ए का वैल्यू हो गया वेक्टर ए माइनस 2b। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं, आगे काम करना। चलिए देखिएगा, तो ये हो गया ए माइनस 2b, नहीं, और एफ ए अभी आप लोग देख चुके हैं यह बात, एफ ए कितना आया था जी, वेक्टर एफ ए बराबर कितना आया था, याद है कुछ, देखते हैं, शायद ए माइनस बी था, कॉपी में आप देख लीजिएगा, ए माइनस बी, तो यह हो गया 4 नंबर। अब क्या करते हैं कि ऐड करते हैं, किसको किसको ऐड करते हैं, तो एडिंग 1 2 3 एंड 4, चारों नंबर को, चारों समीकरण को जोड़ते हैं, ये जोड़ने पर उसका रिजल्ट क्या होगा। तो आइए एलएचएस को एलएचएस में, आरएचएस को आरएचएस में, तो इसमें को जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर एसी प्लस वेक्टर एडी प्लस वेक्टर ईए प्लस वेक्टर एफ ए बराबर, अब आरएचएस को आरएचएस में जोड़िए, वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर 2b, ये किसका वैल्यू हो गया, एडी का, ईए का वैल्यू क्या है, वेक्टर ए माइनस 2b प्लस वेक्टर ए माइनस वेक्टर 2b, और एफ ए का वैल्यू क्या है, एफ ए का वैल्यू क्या है जी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। कुछ कटने वाला दिख रहा है जी, तो आप देखिएगा 2b प्लस में और 2b माइनस में कट गया, b माइनस में या b प्लस में कट गया, नहीं तो क्या बच गया जी, तो बराबर में बच गया वेक्टर AC प्लस वेक्टर AD प्लस वेक्टर EA प्लस वेक्टर FA बराबर बच गया 3 वेक्टर A। अब वेक्टर A के बदले, वेक्टर A के बदले देखो तो यहां से वेक्टर A के बदले क्या हम AB लिख सकते हैं जी, AB को तो वेक्टर A माने थे, तो क्या इस पूरे के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर 3 वेक्टर AB, और यही ना साबित करना था, तो वेक्टर AC प्लस वेक्टर AD प्लस वेक्टर EA प्लस वेक्टर FA बराबर 3 वेक्टर AB, यही ना साबित करना था। तो आप फिर इसको खूब अच्छा सा फिगर बना लीजिएगा, और इस सवाल को एक बार दो बार जब प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके दिमाग में यह सारा बात जो है वह आ जाएगा। तो आप यह सवाल समझ गए होंगे, जो रफ में हम यहाँ कराए थे उस काम को जरूर आप ध्यान से रखिएगा कि एफ ए का वैल्यू कैसे आया, ए माइनस बी। एफ ए कैसे निकाले थे, एफ ए के बराबर था डीसी, तो ट्रायंगल ए डीसी का प्रयोग करके हम डीसी का मान निकाले थे, और डीसी का मान एफ ए के बराबर आ गया था। तो जो हमारा डीसी का मान था वही एफ ए का मान था, तो एफ ए का मान यहाँ रखे हैं, और उसके बाद एफ ए का यूज पड़ा, तो एफ ए का मान ऑलरेडी ए माइनस बी आया था, सबको एक साथ ऐड कर दिए, तो यह जो डाटा था यह हम लोग को प्रूव करना था। आप देखिए कि सवाल में जो जो सवाल कह रहा था उन्हीं सारे चीजों को हम लोग काम किए और बारीकी से हम लोग का वैल्यू है। इसलिए आप ध्यान में रखिए कि हर एक बात समझाया वो समझिए। बार बार आपसे बोला जाता है मैथ के स्टूडेंट के लिए जो गणित होता है, मैथ होता है, उनका मेजर पेपर होता है, थोड़ा सा लापरवाही याद कीजिए, कमेंट मारते रह जाइएगा, बोलते रह जाइएगा, सब खत्म हो जाएगा, फ्लॉप हो जाइएगा। थोड़ा सा लापरवाही और ओवर इंटेलिजेंट बनिएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए एक ऐसे समझिए कि जो भी बात इसमें बताया जा रहा है उस बात को देखिए, बारीकी से समझिए। इतना बारीकी और इतना छोटा छोटा करके हम उस बात को बता रहे हैं, कितना भी बड़ा बात को इतना इजी तरीका से सोल्व कर देंगे
कि आप थोड़ा सा बारीकी से देखिए, हर एक सवाल बन जाएगा, हर एक एक क्वेश्चन पर काम करेंगे, ताकि हमारे बच्चे का जो सबसे कमजोर बच्चा हो, जो सबसे वीक स्टूडेंट है, उस वीक स्टूडेंट का भी पूरे चैप्टर का फाइनल क्वेश्चन जो है सब कुछ बन जाए। समझ रहे हो ना, यानी पूरा क्वेश्चन जो है वो फाइनल रूपी में बन जाए। इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम जो है हम लोग प्रयास करेंगे कि हर एक एक सवाल पर चर्चा करें। आप खाली अपना प्रैक्टिस जारी रखिए, आपका प्रैक्टिस जब अच्छा से चलते रहेगा तो फिर आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। आगे हम लोग सवाल जो है देखते हैं, देखिएगा आगे सवाल। तो अब आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, नहीं कि क्या कैसे कैसे बनाते हैं। देखिएगा, एबीसी की भुजाएं एबी तथा एसी, यानी एक त्रिभुज है। क्या है त्रिभुज जी? ए बी सी, ठीक ना। एबीसी एक त्रिभुज है, नहीं एबीसी जो है एक त्रिभुज है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कह रहा है बी तथा डीसी से निरूपित होने वाली परिणामी और दिशा में, तो AB तथा AC क्रमशः बिंदु D तथा E को समद्विभाजित करती है। तो AB को D तथा इस और AC को E और AB को D है ना जी, यानी AB को D और इसको जो है E, यानी AC जो भुजा है उसको E समद्विभाजित करती है, और इसको जो है AB को D समद्विभाजित करती है। इसकी मीडियन जो माध्यिका है BE है और CD है। नहीं, अब खूब बारीकी से देखिएगा कि लेट माना कि वेक्टर AB, और इसको हम दे देते हैं कि यार ये जो है ओरिजिन है। ओरिजिन माने मूल बिंदु है, यहां से शुरुआत होता है। तो माने कि वेक्टर AB बराबर वेक्टर B एंड वेक्टर AC बराबर वेक्टर C। समझ रहे हैं ना, वेक्टर AB बराबर वेक्टर B एंड वेक्टर AC बराबर वेक्टर C, ठीक ना। AB बराबर वेक्टर B एंड AC बराबर वेक्टर C। अब खूब बारीकी से आप देखिएगा कि फिर आगे क्या कह रहा है, D एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। D एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। इसका मतलब है D जो है ये मिड पॉइंट है AB का, और E जो है यह मिड पॉइंट है AC का। नहीं, तो आगे हम लोग देखते हैं कि यह पूरा लेंथ जो है, यह पूरा लेंथ A से B तक को हम माने हैं कि यह है वेक्टर B, यानी B का पोजीशन वेक्टर छोटा b, C का पोजीशन वेक्टर छोटा c, और यह AC जो है यह है वेक्टर C इसका पोजीशन वेक्टर। तो यह पूरा B है और D इसका मध्य बिंदु है, तो D का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर B बाई वेक्टर 2। नहीं दिख रहा होगा तो सुनिएगा, यह पूरा लेंथ B है तो इसके मध्य बिंदु का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका आधा, यानी वेक्टर B बाई 2। तो सिमिलरली E का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा जी, वेक्टर C या बाई वेक्टर 2। यही ना होगा, यानी अब इस बात को हम लोग एक बार और यहां लिख देते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ D, यानी PV का क्या मतलब है, पोजीशन वेक्टर ऑफ D, यानी D का जो पोजीशन वेक्टर है वह है वेक्टर B बाई 2, और एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ E, यानी E का जो पोजीशन वेक्टर है तो E का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर C बाई 2, है ना जी। D का पोजीशन वेक्टर है B बाई 2 और E का पोजीशन वेक्टर है C बाई 2। नहीं, अब जो है
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है प्रश्न के अनुसार जी? और लंबा थोड़ा पढ़िएगा आप लोग। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार जो है वो बीई प्लस डीसू से निरूपित सदिशों का परिणामी बीई वेक्टर बीई प्लस वेक्टर डीसी के परिणामी से क्या रिजल्ट आएगा, वही जो है हम लोग को रिजल्ट जो है यह साबित करना है कि बी और डीसी का जो रिजल्ट है वह कितना आना चाहिए, 3/2 BC, यह साबित करना है। आइए बीई को क्या लिखेंगे जी? ई का पोजीशन वेक्टर और माइनस बी का पोजीशन वेक्टर, ये लिखेंगे। जब वेक्टर ए बी लिखते थे, वेक्टर ए बी, तो वेक्टर रफ में थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर रफ में देखिएगा कि जब हम लोग लिखते थे वेक्टर ए बी को क्या लिखते थे जी? बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, तो इसको ऐसे लिखते थे, ओ बी माइनस ओ ए, या इसी को स्मॉल लेटर से माने स्मॉल बी माइनस स्मॉल ए। तो इसका मतलब होता था पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो एक बात बताइएगा कि जब यदि वेक्टर बीसी रहता है तो बीसी को हम लोग लिखते हैं वेक्टर ओसी माइनस वेक्टर ओबी, या इसी के छोटा लेटर में वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, यही ना लिखते हैं जी। यह हो गया बीसी। तो एक बात बताइए, जो कहीं पर ऐसा दिया रहे छोटा वाला सी माइनस छोटा वाला बी, तो क्या इसके बदले हम वेक्टर बीसी नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कि जब वेक्टर बीसी दिया रहता था तो हम लोग क्या लिखते थे? बीसी बराबर लिखते थे, वेक्टर बीसी बराबर लिखते थे ओसी माइनस ओबी, या इसी के स्मॉल लेटर में छोटा सी माइनस छोटा बी। तो जहां पर अगर वेक्टर सी माइनस बी आ जाए तो क्या उसके बदले हम लोग वेक्टर बीसी नहीं लिख सकते हैं? बुझ रहे हैं बात जी? और दूसरा चीज यहाँ क्या है कि जब यहाँ पर ए बी रहता था तो लिखते थे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो सिमिलरली जब यहाँ पर बीई है तो हम लोग क्या लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो यहां हम लोग देखें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या है? स्मॉल बी, और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, तो सी का पोजीशन वेक्टर क्या है जी? स्मॉल सी। तो पूरे क्वेश्चन को फाइनलाइज कर रहे हैं, देखिएगा। तो बीई को लिखिएगा ई का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर। तो ई का पोजीशन वेक्टर क्या है जी? वेक्टर c/2 माइनस बी का पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है? स्मॉल बी। तो इसमें हो गया स्मॉल बी, नहीं प्लस प्लस, तो इसको जोड़ दीजिए प्लस डीसी। तो वेक्टर डीसी का जो वेक्टर डीसी दिया गया है उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा जी? तो सी का पोजीशन वेक्टर माइनस डी का पोजीशन वेक्टर। तो सी का पोजीशन वेक्टर क्या है जी? विद्यार्थी सब, सी का पोजीशन वेक्टर क्या है? देखकर बताओ तो सी का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल सी, और डी का पोजीशन वेक्टर क्या है? b/2, यानी माइनस वेक्टर b/2। अब इसको सोल्व करिए तो क्या हो जाएगा? वेक्टर सी माइनस वेक्टर 2b प्लस 2 वेक्टर सी माइनस वेक्टर b/2। इसको खूब सावधानी से भिन्न के जोड़ घटाव कीजिएगा तो ये आ जाएगा वेक्टर बीई प्लस वेक्टर बीसी बराबर, सब इसको जोड़िएगा तो यह रिजल्ट क्या आ जाएगा? 3 गो सी यानी 3c, 3 वेक्टर सी माइनस 2b या 1b, तो माइनस 3 वेक्टर b/2। तो इस पूरे बात को क्या लिख सकते हैं? वेक्टर बीई प्लस वेक्टर डीसी बराबर 3 कॉमन हो गया ऊपर से, तो 3/2 इंटू स्मॉल सी माइनस स्मॉल बी। तो ये स्मॉल सी माइनस स्मॉल बी के बदले क्या लिख सकते हैं जी? दिमाग में कुछ चल रहा है? रफ में यहां देखिएगा, रफ में, और समझिएगा। अगर वेक्टर बीसी रहता तो वेक्टर बीसी को हम लोग क्या लिखते?
वेक्टर OC माइनस वेक्टर OB, या C को स्मॉल c और माइनस स्मॉल b, तो ये किसका वैल्यू है? BC का। तो अगर C माइनस b है तो C माइनस b को क्या लिख सकते हैं? वेक्टर BC। तो यह हो गया BC यानी वेक्टर BE प्लस वेक्टर DC बराबर 3/2, और C माइनस वेक्टर B को क्या लिखिएगा? वेक्टर BC। और यही ना साबित करना था जी, यही ना प्रूफ करना था, बुझा रहा है बात जी? यानी हम लोग को साबित करना था कि इसकी जो माध्यिका है BE और DC, उसका परिणामी जो है वह 3/2 इंटू BC है। फिर एक बार सारा बात को देखिएगा। एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें D जो है AB का मध्य बिंदु है, E जो है AC का मध्य बिंदु है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जो बेसिक कुछ कुछ बातें हैं इसको आप नोट कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पूरा इस सवाल का जो बेसिक बातें हैं वो बेसिक बात क्या था उसको थोड़ा सा जो है बारीकी से देखिएगा कि पूरा जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का बेसिक बातें क्या था। तो सबसे पहला बेसिक बातें जो था कि कोई भी वेक्टर, यहाँ वेक्टर AB दिया गया है तो पोजीशन वेक्टर में क्या लिखते हैं? OB या माइनस OA लिखते हैं, नहीं इसी को लिखते हैं स्मॉल b माइनस स्मॉल a। तो मान लीजिए कहीं स्मॉल b या स्मॉल आ गया तो उसके बदले AB नहीं लिख सकते हैं, वही बात तो यहाँ हुआ है। B यहाँ पर है BE, तो BE को क्या लिखते हैं? BE को क्या लिखते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ OE और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ OB, यही ना लिखते हैं जी। तो OE यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ E, तो E का पोजीशन वेक्टर कितना दिया गया? C/2, तो लिखा गया है वेक्टर C/2 माइनस OB, B का पोजीशन वेक्टर कितना दिया गया? B दिया गया है, तो यहाँ क्या लिखा गया? वेक्टर B। समझ रहे हैं बात जी? तो बस इन्हीं सारे कॉन्सेप्टों को सारा क्वेश्चन था। फिर आप जाइएगा एक बार इसको बना लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक आध क्वेश्चन। तो सबका 5 तक हुआ, एक एक करके हम लोग 5 तक बनाए। फिर आगे इधर कुछ सवाल देखिएगा जहां तक आप लोग बनाए थे चाहे काम किए थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, इकाई सदिश ज्ञात करना है। 15 के 1 नंबर में वेक्टर A बराबर 2i प्लस 3j प्लस k, क्या निकालना है? इकाई सदिश। तो इकाई सदिश के लिए पहले क्या चाहिए? इसका मॉडुलस। तो मॉडुलस के मान 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 1, तो 9 4 13 और 1 14। बुझा रहा है बात का जी? 9 4 13 1 14। तो एक इकाई सदिश को क्या लिखते हैं? 1 कैप। तो 1 कैप बराबर क्या होता है? वेक्टर A बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर A। तो ये हो गया 2i प्लस 3j प्लस k बाई रूट अंदर 14। तो ये हो गया 2 बाई रूट 14 i कैप प्लस 3 बाई रूट 14 j कैप प्लस 1 बाई रूट 14 k कैप। समझ रहे हैं बात ना जी? क्या हो गया? 1 कैप यानी इकाई सदिश। इसी तरह 16 का 2 नंबर में निकल जाएगा, 15 का 2 नंबर में निकल जाएगा। 16 17 अभी आप मत बनाइएगा, 16 17 अभी मत बनाइए क्योंकि दीप को जो आप नहीं पढ़े। 18 भी अभी मत बनाइएगा, आपसे फिर 22 नंबर सवाल बन सकता है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? PQ के P और Q क्रमशः इतना दिया गया था। लिखिएगा वेक्टर OP बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और OQ बराबर 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। यह हो गया वेक्टर OQ। तो यहां से क्या वेक्टर PQ नहीं निकाल सकते हैं जी? क्या लिखिएगा? वेक्टर OQ और माइनस वेक्टर OP। तो यहां से आपका PQ निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना बात जी? इस तरह से जो भी सवाल आपसे 4-5 सवाल जो आज हम बताएं, जो भी सवाल आपसे बन जाने वाला है उस सवाल को आप करके आइए। आगे हम लोग जो है फिर कल चर्चा करेंगे। हर एक सवाल, हर एक बात को आप बार बार हम बोल रहे हैं कि इसको बार बार बनाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जिस पर बिना हम चर्चा किए, बिना उस सवाल को कुछ हिंट दिए, चाहे बिना उसको फाइनल तक सॉल्यूशन किए, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा कि उसको हम छोड़ेंगे। बस हर एक बताया हुआ बात को बारीकी से सुनिए। जो काम आपको रफ में बताया जाता है, चाहे जो समझाया जाता है, उसको भी कॉपी में नोट कीजिए। हर एक चीज नोट कीजिए। और यहाँ आप जोड़ घटाव पर ध्यान मत दीजिएगा कि
या 14 लिखा गया कि 15 लिखा गया, आप बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए और जो भी कॉन्सेप्ट है आपको उसको फॉलो करते हुए आप सब सवाल को बनाइए। कैलकुलेशन का जितना काम है वो खुद आप कीजिए। आप बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए कि अगर वेक्टर पी क्यू है तो पहले ओ क्यू वाला को लिखना है, आप तब ओपी लिखना है, तब माइनस करना है। इस तरह से आप बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस करें। बाकी फिर हम लोग कल मिलते हैं अगला मैंने टॉपिक लेकर के, चाहे अगला जो है सवाल लेकर के। बाकी आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।